वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है। GS 5 और GS 6 के सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो हम GS 5 के पॉइंट 7 में पहुंच गए हैं और ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC और EPFO जैसे सभी एग्जाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनके संबंध में आपको गिवन नंबर्स पर अधिक जानकारी मिल सकती है। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो आइए देखते हैं। जो हमारा 7th टॉपिक है, पॉइंट है एक्चुअली, वो क्या है? वो है पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन इन यूपी। तो इससे संबंधित जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो प्रश्न आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको रटनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। एक दो स्टेटमेंट में तो फंक्शन सब लोग बता लेंगे, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि आप उनको लिख सकें सही से। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे ये कब एग्जिस्टेंस में आया और इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स आप बता सकते हैं और मेन बॉडी में आपके हो जाएंगे फंक्शंस। तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि जो UPPSC है, ये 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा हमारा ये 2 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मेन बॉडी में हमको फंक्शंस बताने हैं यानी कि इसके कार्य क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य और जो सबको पता है वो क्या है? ये कंडक्ट करवाता है एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य स्तरीय सेवाओं से संबंधित नियुक्तियों के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है? इसके साथ कंसल्ट किया जाता है कुछ मैटर्स में जो रिलेटेड होते हैं पर्सनल मैनेजमेंट से, यानी कि कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ मामलों में इसकी सलाह ली जाती है। तो वो कौन कौन से मामले हो जाते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। पहला हो जाता है ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल सर्विसेज पोस्ट, अर्थात लोक सेवाओं और इनसे संबंधित जो भी पद हैं, इनकी नियुक्ति के लिए जो भी तरीके होते हैं उनको बनाने के संबंध में कोई भी सलाह लेनी होती है तो हम इससे लेते हैं। इसके अलावा नियुक्ति करते समय और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति या फिर स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफ़र करते समय जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाने चाहिए उनको बनाने में किसकी सलाह ली जाती है? लोक सेवा आयोग की सलाह ली जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया है इस पॉइंट में, हमें सूटेबिलिटी देखनी है कैंडिडेट्स की, अर्थात वो उस पद के लिए कितने उचित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सूटेबिलिटी देखनी है अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज में, उनके प्रमोशंस में, ट्रांसफ़र्स में, या फिर अपॉइंटमेंट जो ट्रांसफ़र या डेपुटेशन के माध्यम से होता है, उन सारे चीज़ों के लिए आप देखेंगे कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है कौन सा नहीं। तो ये एक काम किसका हो गया है? UPPSC का काम हो गया है। इसका थोड़ा जो हिंदी ट्रांसलेशन है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। उम्मीदवारों की जो उपयुक्तता है यानी कि सूटेबिलिटी, वो किसके संबंध में? नियुक्ति के संबंध में, पदोन्नति, स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के संबंध में देखी जाती है। लोक सेवा आयोग के द्वारा इसमें सलाह दी जाती है। तो ये एक पॉइंट हो गया, इसको आप प्लीज़ थोड़ा सुधार लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार को सभी अनुशासनात्मक मामलों जैसे कि वेतन वृद्धि, पदावनति, ऐसे मामलों पर रोक लगाने हेतु भी ये सलाह देता है, यानी कि एडवाइस यूपी गवर्नमेंट को इन मैटर्स में भी UPPSC के द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा आप बताएंगे कि कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अगर कोई अन्य मामला भी आता है तो उसके संबंध में भी कौन सलाह देगा? UPPSC सलाह दे सकता है। राइट, तो हमने सारे इसके फंक्शंस देख लिए और हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन द स्टेट। मतलब
ये राज्य में योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये एक लाइन का कंक्लूजन बिल्कुल एप्ट है। इन केस आपको अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन या कोई और पॉइंट याद आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और फिर मैं उसको देखने का प्रयास करूँगी। इसके साथ हमने ये फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।